नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। अब कल 24 तारीख को जिनका एग्जाम है, आज चर्चा उन बिंदुओं पे होगी कि 24 तारीख वाले विद्यार्थी हैं उनको क्या ध्यान रखना है, पिछले जो 2 पेपर हुए उनसे क्या सीखा, और आज अब आप लोग क्या देख लें शॉर्ट में। अब यूं है कि एग्जाम से वैसे 12 घंटे पहले 18 घंटे पहले रिलैक्स करना चाहिए, क्योंकि इतना जितना पढ़ते आए हो वही काम आता है। पर एडी भी बात है कि सिर्फ मेरे कह देने हूं या कोई दूसरा शिक्षक आपने कह दिया कि भाई रिलैक्स कर लिया करो, थे आज रेस्ट कर लो, पर थे करो कौन, थे की पढ़ो, हकीकत है और सब जना करे है, ठीक है, पढ़ते हैं। लेकिन ज्यादा लेट नाइट तक मत पढ़ना, सही समय पे सो जाना, पर्याप्त नींद लेके जाना, ये जरूर कहूंगा। मार्गदर्शन की बात करें साथियों, तो कल और परसों जो एग्जाम हुए थे 21 और 22 तारीख को, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ देखने को मिला। तो अब उनमें जो ध्यान रखने लायक बातें हैं वो ये है साथियों कि जैसे एक तो क्या है, जाने से पहले, एग्जाम देने जा रहे हो उससे पहले, एक तो ये है साथियों, ये जरूर ध्यान रखना कि अभी जो एग्जाम आपके हो रहे हैं, सेकंड ग्रेड के जो पेपर बन रहे हैं, उनके अंदर राजनीति के जो सवाल है वो अधिक पूछे जा रहे हैं। पहले पेपर के अंदर जो 21 तारीख को हुआ उसमें पॉलिटी बहुत लेवल की थी, नेट लेवल की थी, कई सारी पॉलिटी की स्पेशल बुक्स थी, उनके अंदर भी वो सवाल कहीं नहीं मिले। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वहां कहीं ना कहीं पिछड़ जाएंगे। एक बात दिमाग में ये क्लियर करो कि बहुत ज्यादा कठिन यदि कोई सवाल आता है ना, वो सभी के लिए कठिन है, सिर्फ आपके लिए कठिन नहीं है। जब वो पॉलिटी की स्पेशल किताबों में ही जैसे नहीं मिल रहा है, तो सेकंड ग्रेड की तैयारी वाला ये तो है नहीं कि वो नेट लेवल के पढ़ेगा, वो सेकंड ग्रेड के लेवल का पढ़ता है और उसे उस लेवल को पकड़ के ही चलना चाहिए। बहुत ज्यादा कठिन वाला कभी भी आपको कंपटीशन से बाहर नहीं निकाल सकता। बाहर तब जरूर निकल सकते हो जो बहुत ज्यादा सरल है, लेकिन सरल सवाल आपके गलत हो जाए तब बाहर चले जाते हैं, क्योंकि सरल अधिकांश के सही होता है। बाकी जो पेपर संतुलित आता है ना, जैसे 22 तारीख वाला पेपर था वो संतुलित था, वो बहुत अच्छा पेपर था। तो संतुलित पेपर के अंदर ही सही से जज कर पाते हैं, सही से वहां पे परिणाम निकल पाता है। अब जैसे आने वाला पेपर है, तो ये जरूर कहना चाहूंगा, चाहे संतुलित पेपर आता है या बहुत ज्यादा कठिन आता है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है आप पेपर देने बैठो और आपके स्टार्ट के 10-12 प्रश्न ऐसे मिल जाए, तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। इतना अनुभव आपको हो जाना चाहिए, अब आपने कई एग्जाम दिए हैं, कि 8-10 सवाल एकदम से कठिन दिखने से घबराना नहीं है। बाकी सारे आप पीछे देखोगे तो कई सारे ऐसे सवाल होते हैं जो आपको आ रहे होते हैं, आपने पढ़ रखे होते हैं। तो इस चीज को मेंटेलिटी लेके चले, 10-12 कोई कठिन आके घबराना मत कभी भी, ठीक है। ये चीज हो गई है ना। इसके अलावा देखो, इसके अलावा एक तो पॉलिटी अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है, और एक करंट अफेयर्स जो पढ़ेंगे ना आप, क्योंकि अभी करंट अफेयर्स के अंदर यदि बात करें, अपन करंट अफेयर्स की बात करें, देखो इतना पॉलिटी यूं है कि बहुत ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। ऊपर ऊपर के जो मुख्य मुख्य अनुच्छेद है वो देख लेना, मुख्यमंत्री, राज्यपाल और इनका क्रम देख लेना, आरपीएससी अध्यक्ष वगैरह इनके क्रम देख लेना, सारणियां जो होती है ना उनको देख लेना। ये पूछते हैं कौन सा राज्यपाल कौन से मुख्यमंत्री के समय, ये दोहराए जाते हैं। और एग्जाम रिव्यू में ये पिछले जो कुछ प्रश्न बने उन पे नजर आप मार सकते हो, तो फास्ट रिवीजन में मार सकते हो, ठीक है। करंट अफेयर्स के अंदर साथियों आपको अप्रैल से लगाकर सितंबर तक का करंट अफेयर्स अच्छी तरीके से देख लेना है। यदि आपने पिछले पेपर का विश्लेषण किया दोनों का, तो खास तौर पे जुलाई, अगस्त, सितंबर बहुत अच्छी तरीके से प्रश्न बने, यानी कि ये है कि सितंबर तक के बने हैं, ठीक है। अब हो सकता है कोई अक्टूबर के भी प्रश्न मिल जाए, लेकिन इनका रिवीजन जरूर कर लेना अप्रैल से लगा के सितंबर तक का। मैंने दोनों पेपर का एनालिसिस किया, उससे यह निकल के आया है सामने कि अप्रैल से लगा के सितंबर का किया है। यदि आपके पास में अच्छी पुस्तकें या मान लो नहीं ले पाए या कोई है, जो टेलीग्राम चैनल पे पूरा मैंने जनवरी से लगा के नवंबर तक क्लासेस करवाई थी, क्लासेस देखने का अब आपके पास में समय नहीं बचेगा कि कल ही एग्जाम है, आप क्या क्लासेस देखोगे। लेकिन सभी की पीडीएफ उपलब्ध करवाई हुई है। टेलीग्राम ग्रुप को खोलना, अंदर जाना, उसमें जहां पे ऊपर नाम आता है वहां जाना, अंदर फिर फाइल्स दिखेगी, फाइल्स के अंदर सारी पीडीएफ होती है। तो वहां पे जनवरी से लगाकर आपको नवंबर तक की पीडीएफ मिल जाएगी, कोई शुल्क नहीं है, कोई शुल्क नहीं है, पढ़ लेना। पिछले एग्जाम के अंदर भी सवाल उनमें से ऐसे कैसे बने, मैंने स्क्रीनशॉट डाले हैं, ठीक है, वो पूरे के पूरे सवाल आए, तो ये वो बड़ा ही नहीं है, आप लोगों के लिए एक सुविधा है, देख लेना आप। सार गर्भित और नोट मेकिंग पैटर्न पे ही करवाई थी, तो उनमें से सवाल आ गए। तो ये करंट अफेयर्स आप वहां से
देख सकते हो। यदि आप कोई पहले से पुस्तक पढ़ रहे हो, आपने अंडरलाइन कर रखी है, मुख्य आपको पता है, तो वो रिवीजन कर लेना। अप्रैल से सितंबर का थोड़ा अच्छी तरीके से देख के जाना, ठीक है। राजनीति के सवाल बहुत अच्छी तरीके से बन रहे हैं, वो देखे जाना। राजस्थान जीके के अभी तक जो देखने में आया सवाल, राजस्थान जीके के नॉर्मल सामान्य सवाल थे, कुछ एक अच्छे दे दिए तो वो आते भी हैं, कुछ एक जो 2-4 सवाल होते वो थोड़े स्तरीय भी होते। एक बात आपने ध्यान दी होगी कि कोई भी पेपर हो 10% सवाल ऐसे आते हैं जो अपन को नए लगते हैं, ठीक है। आपको भी नहीं लगेंगे, हमें भी नहीं लगेंगे, क्योंकि ये कंपटीशन का हिस्सा होता है। अभी तक आप समझ गए होंगे, यदि कोई कंपटीशन पे पकड़ रखता है अच्छी, तो उन्हें इस बात का भान हो जाता है कि 10% सवाल हमेशा, कोई भी 100% को टारगेट नहीं कर सकता साथियों कंपटीशन के अंदर, ठीक है। 10वीं 12वीं के एग्जाम होते हैं उसमें तो हो जाता है, लेकिन 100% कंपटीशन में नहीं होता। 10%, 5%, 7% ऐसे सवाल होते हैं जो नए होते हैं, वो नए होते ही है चाहे कोई भी एग्जाम हो, ठीक है। तो उनके लिए घबराना नहीं है, और वो कहीं मिलते भी नहीं है तो उसकी चिंता भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये कंपटीशन का हिस्सा है। अब जिनका भी 24 तारीख को एग्जाम है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों ने जितनी तैयारी की है ना, ये जो शब्द है विश्वास, बिलीव इन योरसेल्फ, आपको अपनी मेहनत पर, आपने जो पढ़ा है उस पे, आपने जिससे पढ़ा है उस पे, और स्वयं पे विश्वास होना चाहिए। आप अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट करके आओगे, ठीक है। समय पे पहुंच जाना अपने गंतव्य पे, अपने सेंटर पे, और धैर्य के साथ, ठीक है। ओएमआर धैर्य के साथ में बनना, और आराम से जितना किया है उसका बेस्ट देकर आना, और कोई तरीके किसी तरह की तनाव दबाव को लेकर मत जाना। बाकी जीके करने के बाद आपका फिर सब्जेक्ट भी है, तो सब्जेक्ट में भी आप लोगों को शुभकामनाएं। आप लोगों को देखो, सब्जेक्ट पे तो सबकी अपनी अपनी कमांड होती है, सबका अपना अपना लेवल होता है, लेकिन जीके के अंदर जो है बहुत सारी चीजें होती है। तो इसके अंदर ये थोड़ा सा आप इन पे ध्यान रखेंगे। एक तो करंट अफेयर्स अप्रैल से सितंबर अच्छे से देख के जाओ। पॉलिटी के प्रश्न बहुत बन रहे हैं, पॉलिटी के प्रश्न अच्छी तरीके से देख के जाना। और राजस्थान में तो फिर नॉर्मल है ही, क्योंकि राजस्थान जीके तो ज्यादा ही है, तो उनमें भी पॉलिटी अच्छे लेवल की बनाई है, यानी प्रश्नों की संख्या ज्यादा है, ठीक है। तो ये 2-3 चीजें जो है वो विशेष रूप से ध्यान रखना। बाकी आज का वीडियो जो था एक मोटिवेशनल आपको संदेश देने के लिए, और थोड़ा सा आप जैसे 2-4 घंटे आप पढ़ोगे तो उन 2-4 घंटे में इन पे अच्छी तरीके से जोर दे देना। बाकी किसी से तुलना नहीं करनी, किसी से डिस्कशन नहीं करना, किसने क्या पढ़ा किसी ने क्या पढ़ा, वो उसकी जाना आप आपकी जाना। न सेंटर पे तुलनाएं करनी, न सेंटर पे सवाल जवाब पूछा पूछी, कुछ भी नहीं, ठीक है। जो आया गया पार पड़ा, आपको अपने एग्जाम पे अपने पेपर पे फोकस करना है और अपना बेस्ट दे के आना है। आपका कंपटीशन अपने आप से है, ये मान के चले। जितना अपने आप में सुधार कर लोगे वो बेस्ट है, तो अपनी तरफ से बेस्ट दे के आओ, बाकी सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा। आपने मेहनत की है ना, तो वो आपके साथ है। बस अपने आप पे विश्वास रख के जाओ। मेरी तरफ से पूरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। बहुत अच्छा पेपर करके आना कल, ठीक है। फिर से आप लोगों की शुभकामनाएं और अच्छे मैसेज देखने के लिए मैं आता हूं, और मैं भी प्रार्थना करूंगा अपने ईश्वर से कि जिन विद्यार्थियों ने जितनी मेहनत की है उनके अनुकूल ही उनका पेपर हो। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।